हो गया। टॉपिक आज आपका क्या है, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। इसमें आपका जो क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले आपको बताएंगे पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होता क्या है। किसी भी संख्या की पावर यदि हम क्या लगा देते हैं एन, किसी भी संख्या की पावर क्या होता है एन। एन का मतलब क्या होता, उस संख्या का उतनी बार मल्टीप्लाई। जैसे अगर मान के चलिए के ऊपर हम कितना लिख देते हैं 5, एक के ऊपर कितना लिख देंगे 5, इसका मतलब हो जाएगा ए आपका कितना बार होगा 5 बार होगा, 1 2 3 4 5। अगर इसी को हम लिख देते हैं ए की पावर 3, इसका मतलब ए इंटू ए। अगर इसी को लिख देंगे ए की पावर 2, इसका मतलब ए इंटू ए। यदि ए की पावर 1 लिखेंगे, इसका मान कितना होगा ए, कितना होगा ए। यदि ए की पावर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, फिर भी उसका मान कितना होगा सिंपल ए। लेकिन यदि हम ए की पावर 0 रख देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। ठीक, किसी भी संख्या का यदि पावर 0 होगा तो उसका मान सीधे सीधे क्या हो जाएगा 1। यदि उसके पावर 1 लिखे या ना लिखे, उसका मतलब केवल वही संख्या होगी। ठीक, बाकी अगर आप 2 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, 5 लगा रहे हैं, जो जितना पावर लगाएंगे उतनी बार वो संख्या आपस में गुणा होते हुए चली जाएंगी। ये होता है आपका पावर। पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ये हो गया। दूसरा दिया है आपका निगेटिव इंटीग्रल्स। ठीक, निगेटिव में क्या रहेगा, अगर आपके सामने लिख देता है ए की पावर -n, ठीक, आगे क्या लग जाएगा आपका -n। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या होगी, ठीक, ए के पावर -n का मतलब कि कोई भी संख्या को हम ए के पावर n लिख देंगे 1 के रूप में। यदि हमारा पावर माइनस है तो उसको प्लस में बनाना है, पावर माइनस है उसको किस में बनाना है प्लस में। तो जब प्लस में बनाएंगे तो उसको बटे में हम कर देंगे। क्लियर। क्वेश्चन देखिए क्या, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। टू की पावर 4, -3 की पावर 5। तीसरा क्वेश्चन है 3/4 3/4 की पावर 5, 1/5 की पावर 4। पांचवा क्वेश्चन है -2/3 की पावर 3। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, राइट द एक्सपोनेंट एंड बेस। इसमें आपको बेस और एक्सपोनेंट लिखना है। तो जो नीचे रहता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। नीचे वाला हमारा क्या होगा बेस। जैसे ये 2 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो 2 जो हमारा हो जाएगा हो जाएगा बेस। इसको सॉल्व करने यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बेस इक्वल 2 और पावर का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक, कोई भी आपको क्वेश्चन इस टाइप का लिखा रहेगा, आपसे पूछेगा पहला टाइप नॉर्मल क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें बेस कौन सा है, इसमें एक्सपोनेंट या फिर पावर, चाहे एक्सपोनेंट बोले चाहे पावर, ये बेस क्या है पावर या एक्सपोनेंट क्या है। तो जो नीचे रहेगा ठीक उसको हम लोग बेस बोलते हैं, बेस मीन्स आधार, और जो ऊपर होता है उसको हम लोग पावर एक्सपोनेंट या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं घात। ठीक, तो 2 हमारा क्या हो गया बेस और 4 क्या हो गया पावर। लास्ट में दूसरे क्वेश्चन में लिखा है -3 के पावर कितना दिया है 5, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा -3, पावर कितना होगा 5 हो जाएगा। सेम इसमें 3/4 की पावर कितना लिखा है 5। अब ये बटे में आ गया, तो संख्या कुछ भी हो जो ऊपर लगता है वही हमारा क्या होता है पावर। ठीक, तो नीचे हमारा बेस कितना मिल गया 3/4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेस बराबर क्या लिख सकते हैं 3/4, और पावर की बात कर दिया जाए तो कितना है 5 है। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। जैसे अब इसी क्वेश्चन को मान के चलिए हमको लिखना था, सॉल्व कैसे करेंगे 3/4 के पावर 5, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बेस,
बेस इक्वल क्या हो जाएगा 3/4 और पावर हमारा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा इसमें 1/5 के पावर कितना लिखा है 4। अब देखिए यहाँ पे कहेंगे 1/5 के पावर लिखा है 4, इसको हम कैसे करेंगे, 1/5 के पावर 4 दिया है। अब इसको सॉल्व करने का मतलब इसको हम पूर्णतः लिख सकते हैं 1/5 के पावर 4, क्योंकि 1 का पावर चाहे जितना आ रहेगा उसका आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक, जैसे 1 है, अगर 1 के ऊपर हम कितना लिख देते हैं 5 लिख देते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 ऐसे आप कितनी बार कर देंगे 5 बार कर देंगे। मल्टीप्लाई कराएंगे 1 में 1 का 1 हो जाएगा, इसमें कराएंगे पुनः 1, इसमें कराएंगे पुनः 1, इसमें कराएंगे 1। तो 1 के पावर कोई भी संख्या रहेगी आपकी क्या हो जाएगी, वही आंसर हो जाएगा, 1 आपका ही आंसर आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 के बटे मतलब 1/5 के पावर सीधे सीधे क्या लिख देंगे 4। अब बेस हमारा कितना बन गया 1/5, पावर हमारा कितना बन गया 4। क्लियर। दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई 3/2। अच्छा एक चीज आप देख लीजिए, अगर आपके सामने इस तरह संख्या लिख दिया, यहाँ पर कितना लिख देता है -5 लिख देता है, तो हम लोग दो चीज करते हैं इसको सॉल्व, या तो 3 क्या लिखेंगे 3, ठीक, पावर कितना लिखा है -5, ज्यादातर दिमाग में आए कि -3 गुणे -3 गुणे -3 आप करते हुए चले जाएंगे, ये सही भी है कि -3 इंटू -3 जैसे लिखना है 3 की पावर -5, तो -3 गुणे -3 गुणे -3 ऐसे आप लिखते हुए चले जाएंगे। तो देखिए ये से ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, बचेगा कितना 1, मतलब ये बचा -3, अर्थात इसका आंसर जो कुछ भी आएगा किसके साथ आएगा माइनस के साथ आएगा। तो यदि पावर, अब इसमें ध्यान क्या देना है, कि यदि पावर ऑड नंबर है तो उसका जो भी आंसर आएगा माइनस के साथ आएगा। यदि पावर इसका इवन नंबर है, अगर मान के चलिए यहाँ पर एक और होता तो इस वाले माइनस से वाला माइनस कट जाता, नहीं कट जाता, तो आंसर आपका किसमें आ जाता पॉजिटिव में। ठीक, दिमाग में हमको क्या रखना है, कोई भी संख्या रहे उसका पावर कुछ भी हो, आपको ध्यान दिमाग में रखना है कि पावर जो है वो इवन नंबर, इवन का मतलब सम, या फिर ऑड नंबर, ऑड का मतलब विषम। अगर यहाँ पे वो संख्या रहेगी जो 2 से कट जाएगी तो समझ जाना माइनस में हमारा आंसर नहीं आएगा, सीधे प्लस अर्थात पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर नहीं कटेगा वो, ठीक, 2 से यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा अगर 2 से नहीं कट रहा, इसका मतलब आपका क्या है ऑड नंबर है, अर्थात उसका जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। थ्री के पावर, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/5 का 1/3, 1/3 के पावर 5 मल्टीप्लाई 3। ये क्वेश्चन है 2 6 है। देखिए क्वेश्चन आपको दिखा है 3 के पावर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3 के पावर 5 मल्टीप्लाई 3 के पावर क्या दिया स्क्वायर के पावर 6। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3 के पावर 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए जो लिखा है 3 के पावर 2 और 6 से लिखा है, तो 3 के ऊपर जो 2 और 6 दिया, यदि कोई भी संख्या होगी उसके ऊपर आपको इस तरह लिखते हुए चला जाता है, चाहे जितना लिख देगा वो, ठीक। तो हमको करना क्या है, यहाँ पर सीधे जो पावर उन पावर का आपस में क्या करा देंगे मल्टीप्लाई, क्या करा देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे सीधे। तो वही काम यहाँ पर भी करना है, जो भी पावर दिया अगर ब्रैकेट टू ऐसे लिखा रहेगा तो पावर को आपस में क्या कर देंगे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 के पावर 2 के पावर कितना लिखा है 6, तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 12, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको काटना है, अगर इसको हम विस्तार करेंगे पहला तो 3 इंटू 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना होगा 3 के पावर 12, इसको आप कितनी बार लिखेंगे 12 बार लिखेंगे।
अब ये क्वेश्चन आपका काफी लंबा जा रहा है। अब देखिए यहाँ से 2 से आपका ये 2 3 आपका कट जाएगा, यहाँ से 1 2 3 है तो 1 2 3 आपके कट जाएंगे, तो बचा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचेगा तो 3 के पावर कितना बचेगा, यहाँ से 3 कटा कितना बचा 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन इसको और शॉर्टकट में अगर हमको लगाना है तो देखिए 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3 के पावर 5 मल्टीप्लाई 3 के पावर 12 ये दिया है। तो 3 के पावर ये आपका किस में दिया है, सामने में दिया है, ठीक। तो 3 के पावर 2 से 3 के पावर 5 कट जाएगा, क्योंकि 5 के अंदर आपका 2 समाहित है, नीचे बचेगा कितना 3 के पावर 3, ठीक। तो 3 के पावर 3 से अगर 3 के पावर 12 से आप घटा देंगे तो कितना बचेगा 3 के पावर